हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर तीनों का सरफेस एरिया देखा था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो मैं आज फिर से एक बार क्या कर रहा हूँ, फॉर जो हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यूब है आपका। क्यूब में 6 फेस होते हैं और 6 फेस स्क्वायर शेप के होते हैं ना, और सारे जो एज होते हैं क्यूब में वो क्या होते हैं, इक्वल। तो सारे ए लेंथ के हैं, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 6a स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 वॉल क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल आपका है 4a स्क्वायर, है ना। क्यूबॉइड में देख लीजिए, क्यूबॉइड में आपका क्यूबॉइड में जो सरफेस एरिया है वो है 2LB प्लस BH प्लस LH। और एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल आपका है 4 वॉल में आपका ये टॉप वाला और बॉटम वाला नहीं आएगा। और ये किसका यूज़ करता है, LB का यूज़ करता है, तो LB वाला पार्ट नहीं रहेगा, है ना, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, बाकी सारे पार्ट रहेंगे। तो BH प्लस LH, और H आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एंड सिलेंडर में अब आप देखिए कि सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये तो आपको मैंने बता रखा है, 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, ये कितना है आपका 2πRH, वेयर ये हाइट है सिलेंडर का और ये रेडियस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए सिलेंडर का मैंने टोटल सरफेस एरिया तो आपको बता दिया, इतना है। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो इतना है, मैंने आपको बता दिया। बट ये जो फॉर्मूला है ना टोटल सरफेस एरिया का, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अब जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर, एक बकेट है ना, तो बकेट होगा तो ऑब्वियसली इसका टॉप पोर्शन ओपन होगा, इसका सिर्फ बकेट में सिलेंडर शेप का अगर बकेट होगा तो इसका ये वाला पोर्शन में सिर्फ मेटल होगा, अगर लोहे से बना है तो इस पोर्शन में लोहा होगा और इस पोर्शन में लोहा होगा। जो टॉप वाला पोर्शन होगा वो खुला होगा। तो इस केस में अगर आपसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, यानी सरफेस एरिया क्या है, तो इस केस में सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ लोअर सर्कल πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर नहीं होगा, क्यों नहीं 2πr स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो टॉप वाला पार्ट है ये ओपन हो जाएगा बकेट में। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया जो मैंने फॉर्मूला बताया ये इन जनरल है, बट ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो वेरी करेगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला फिक्स रहेगा, कर्व सरफेस एरिया फिक्स है, बट जो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, है ना। अब एक ऐसा मान लीजिए कि सिलेंडर है जिसका दोनों टॉप और बॉटम दोनों ओपन है ना, ये जो टॉप और बॉटम ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। तो इस केस में जो टोटल सरफेस एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, यानी 2πRH, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है फॉर्मूला। मैंने आपको बता दिया कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, बट आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए कि आपके क्वेश्चन में जो है वो किस तरह का सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर अगर होगा तो हम जो फॉर्मूला पढ़े थे ये फॉर्मूला जो है कब एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, ये वाला जो फॉर्मूला है तभी एप्लीकेबल है जब ये भी क्लोज्ड हो, है ना, और ये भी क्लोज्ड हो, तब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी तरह जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है और ये बॉक्स जो है क्यूबॉइडिकल शेप का है और ये टॉप से ओपन है, मतलब इसका टॉप वाला पोर्शन नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस केस में, टोटल सरफेस एरिया इसका केस में, यानी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब सरफेस एरिया, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, LBH। तो इसमें देखिए LB जो होगा वो एक ही होगा, 2 LB नहीं होगा, बाकी सारे दो होंगे, 2BH प्लस LH होगा ना। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान रखिएगा कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, सारा क्लोज्ड है, अगर ओपन है तो किधर से ओपन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सरफेस एरिया का मतलब उसका जो सरफेस है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको बोल रहा है कि एक कोन जो है वो स्टील से बना हुआ है,
सिलेंडर जो है स्टील से बना हुआ है, तो स्टील कहाँ कहाँ यूज़ होगा, अब आपको देखना होगा कि स्टील सिलेंडर कैसा है, क्लोज्ड है, ओपन है। तो जहाँ अगर क्लोज्ड होगा तो टोटल सरफेस एरिया ही बताएगा कि कितना स्टील यूज़ हुआ। तो ये सारे पार्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग अपने बुक में आते हैं। मेरे ख्याल से बुक का क्वेश्चन आप सारा समझ सकते हैं, ठीक है। बुक का क्वेश्चन जो है वो आप इजीली बना सकते हैं। और ये जितने भी प्रैक्टिकल किए हुए हैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट, ये आप एक्सपेरिमेंट देखिए, यहाँ पे क्यूबॉइड को बताया है, क्यूबॉइड में कितने सरफेस हैं, है ना, और क्यूब में बताया है, तो ये उसी तरह सिलेंडर में भी बताया है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, है ना। देखिए यहाँ पे सारे ओपन करके बताया ना कितने सरफेस हैं और हर एक सरफेस का एरिया क्या होगा, उस तरह हम सरफेस एरिया देखिए, ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी डिराइव करके यहाँ बताया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सारी पार्ट हम लोग डिस्कस कर लिया है। तो ये जो ट्राइडीज है, पहला वाला ट्राइडीज, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ये फर्स्ट ट्राइडीज जो है बहुत ईजी है, आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। इसी तरह ये वाला पार्ट भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। कैन बी से दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 एरिया ऑफ बेस। ऑब्वियसली एक क्यूबॉइड है, उसमें लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, साइड का एरिया। लेटरल का मतलब क्या है, साइड। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ 4 वॉल आपका किसके बराबर है, लेटरल सरफेस एरिया के बराबर, और एरिया ऑफ बेस इंटू 2, टॉप और बॉटम 2 बार आएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना, ये सही है। तो इसी तरह ये थिंक, डिस्कस एंड राइट वाला पार्ट भी आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत टफ नहीं है, ये डू दिस यूजिंग ग्राफ पेपर आपको ये पार्ट करना है ना। तो ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आप कीजिएगा खुद से, ये डू दिस, है ना। सो इन सारी चीज़ को आप पहले कीजिएगा ना, तो आपको फार्मूला एक तो याद नहीं करना पड़ेगा और सारे फार्मूले आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कहाँ हमको यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी, है ना। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब मैंने आपको बताया ना, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, है ना। ये लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है। सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो आप पता कर सकते हैं क्यूब के लिए। इसी तरह इससे रिलेटेड थिंक, डिस्कस एंड राइट वाला पार्ट है। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ये वाला पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसको हम लोग पहले प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली समझते हैं कि अगर दो क्यूब को साइड बाई साइड अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। दो क्यूब को अगर हम साइड बाई साइड ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। आप देखिए, दो क्यूब को अगर हम साइड बाई साइड ज्वाइन करेंगे, ठीक है, दो क्यूब को अगर हम साइड बाय साइड ज्वाइन करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, यू कैन इजीली ऑब्जर्व इट, इट इज़ नॉट टफ पार्ट, ठीक है। अगर हम दो क्यूब को साइड बाय साइड ज्वाइन करेंगे, एक क्यूब है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्यूब हम लेते हैं और इसको साइड बाय साइड ज्वाइन कर देते हैं, ओके। सो नाउ यू ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन। अब जैसे देखिए, जो दो क्यूब को अगर हम साइड बाय साइड ज्वाइन करेंगे तो ये ए लेंथ का है, ये ए लेंथ का है ना। तो जो क्यूब का जो लेंथ हो जाएगा वो 2a हो जाएगा, हाइट सेम रहेगा और ब्रेथ भी सेम रहेगा, है ना। ब्रेथ भी सेम है, हाइट भी सेम है, सिर्फ चेंज क्या कर रहा है, लेंथ। यानी कि अगर दो क्यूब को हम साइड बाय साइड ज्वाइन करेंगे तो जो लेंथ हो जाएगा नए क्यूब का वो कितना हो जाएगा, 2a, हाइट ए ही रहेगा और ब्रेथ भी आपका ए ही रहेगा, सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, लेंथ में। इसी तरह एक और क्यूब हम लोग देते हैं, अगर तीन क्यूब को हम ज्वाइन कर रहे हैं, देन यू कैन ईजिली ऑब्जर्व, ये पार्ट आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम तीन क्यूब को लेंगे, ठीक है, तीन क्यूब को अगर हम लेंगे तो ये तब क्या होगा, सॉरी, हाँ। अब आप देखिए, तीन क्यूब को अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, 3 क्यूब्स को अगर हम लेंगे, ठीक है। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व, अगर तीन क्यूब को लेंगे तो जो लेंथ है वो 3a हो जाएगा, हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर दो क्यूब को हम साइड बाय साइड ज्वाइन करेंगे तो लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगा, हाइट और ब्रेथ सेम रहेगा। तीन क्यूब को, चार क्यूब को, अब
इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है, लेंथ वाला पार्ट। हाइट वाला पार्ट और ब्रेथ वाला पार्ट ये आपका सेम रह रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। इस बुक में जो पहला वाला थिंक डिस्कस एंड राइट वाला पार्ट है, अब ये मेरे ख्याल से आप इजीली कर सकते हैं। टू क्यूब ईच ऑफ साइड बी आर ज्वाइंट फ्रॉम अ क्यूबॉइड, फॉर्म अ क्यूबॉइड। दो क्यूब को ज्वाइन करके क्या बनाया गया, क्यूबॉइड। अभी हमने देखा व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो मेरे ख्याल से अब आप ये पता कर सकते हैं, है ना। दो क्यूब को अगर हम साइड बाय साइड ज्वाइन कर देंगे तो जो लेंथ होगा वो 2b हो जाएगा, ब्रेथ और हाइट सेम ही रहेगा। तो आप इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं ना, क्यूबॉइड का। जो नया क्यूबॉइड बना इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं ना। इसी तरह तीन क्यूब को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट अ टफ पार्ट, आप इजिली कर सकते हैं ये वाला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाउ विल यू अरेंज 12 क्यूब ऑफ इक्वल लेंथ टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। आपको क्या बोल रहा है, 12 क्यूब को हमको अरेंज करना है ना। 12 क्यूब्स को हमको अरेंज करना है ऑफ इक्वल लेंथ, सारे क्यूब्स इक्वल लेंथ के हैं, टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। और जो नया क्यूबॉइड बने उस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो सबसे छोटा हो। अब आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों 12 क्यूब को आप रैंडमली अरेंज करेंगे तो आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पे एक पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, आप मान लीजिए हम यहाँ पे 4 क्यूब को ही लेते हैं, ठीक है। 4 क्यूब को अगर हम लेंगे तो व्हाट विल हैपन, जस्ट इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्यूब है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमारा क्यूब, एक क्यूब है, दो क्यूब है, तीन क्यूब है, ओके, 4 क्यूब है। देखिए, अगर आप 4 क्यूब को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इसका सरफेस एरिया कुछ और होगा, है ना। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है वो आप समझिए। जो पार्ट आपको विजिबल है, जो पार्ट आपको विजिबल है दैट इज द सरफेस एरिया। जो पार्ट आपका विजिबल है वो आपका क्या है, सरफेस एरिया। ओके, जस्ट अ मिनट, वी गॉट सम प्रॉब्लम। ओके, जो पार्ट आपको विजिबल है ना वही सरफेस एरिया है, ठीक है। जो पार्ट आपका विजिबल है वही आपका सरफेस एरिया। इस चीज़ को आप पहले समझिए। जैसे देखिए, ये मैं 2 क्यूब का एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, 2 क्यूब के एग्जांपल में बता रहा हूँ। अब आप देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका विजिबल नहीं है, तो सरफेस एरिया में ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। सरफेस एरिया में ये इधर वाला पोर्शन इंक्लूड होगा। तो जो बीच वाला पोर्शन है वो 2, यानी कि 2 सरफेस एरिया कम पड़ गया ना, है ना। तो अगर 2 क्यूब है तो उसको तो ज्वाइन करने का यही एक तरीका है। अब आप देखिए कि अगर हम 3 क्यूब को ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 क्यूब को ज्वाइन करते हैं, अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आप देखिए कि कितने सरफेस एरिया गायब हुए। टोटल 6 होते हैं तो दो सरफेस एरिया गायब हुए ना, 2 इस पोर्शन में गायब हुए, 2 सरफेस एरिया इस पोर्शन से गायब हुआ, 2 सरफेस एरिया इस पोर्शन से गायब हुआ और 2 सरफेस एरिया इस पोर्शन से गायब हुआ, है ना। तो 3 क्यूब में भी मेरे ख्याल से आपका 2 सरफेस एरिया ही गायब होगा। अब 4 क्यूब में आते हैं, यानी कि 3 क्यूब को आप कैसे भी अरेंज कीजिए, सरफेस एरिया में बहुत चेंज नहीं आने जा रहा है ना, सरफेस एरिया सेम ही रहेगा। लेकिन अगर हम 4 क्यूब ले लेते हैं तो 4 क्यूब अरेंज करने का एक तरीका ये है ना। तो इस केस में कितने सरफेस एरिया आपके आ गए, इस केस में आपके सरफेस एरिया आ गए, आप देखिए 2 2 2, है ना। सो 2 2 2 6 सरफेस एरिया खत्म हो गया ना। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे अरेंज किया होता, अगर इसी क्यूब को हमने ऐसे अरेंज किया होता, जस्ट अ मिनट, अगर इस क्यूब को हमने ऐसे अरेंज किया होता तो इस क्यूब में सरफेस एरिया कितना होगा। अब आप दोनों का निकाल के देखिए क्या सरफेस एरिया में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि अब देखिए ये भी एक मेथड है। अब एक मेथड और भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे सरफेस एरिया और भी कम हो जाएगा। जैसे अगर क्यूब को हम ऐसे अरेंज करें, क्यूब को अगर हम एक ऐसे हो गया और एक इसके नीचे अरेंज कर दे रहे हैं, है ना, एक इसके नीचे अरेंज कर दे रहे हैं। ओके, जस्ट मिनट, ये डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा ये चुन रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसे, चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। हाँ, नहीं हो रहा है ना ऐसे। ओके, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ताकि जो एक और क्यूब हो ना वो हमारा नीचे आ जाए। तो आप देखिएगा उस केस में कितने सरफेस एरिया ख़त्म होते हैं, ठीक है। अगर हम क्यूब को, ये डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे एक्चुअली बन नहीं रहा है ये। ओके, एक नया बनाते हैं ताकि फिर से फ्रेश बन सके, ठीक है। ओके, सो वी गॉट न्यू सरफेस, इस पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग बनाते हैं, एक क्यूब हमने लिया, एक क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, है ना, और एक ऊपर और लेते हैं। एक क्यूब यहाँ लेते हैं, है ना, एक क्यूब यहाँ लेते हैं। ओके, इससे नहीं हुआ, इससे ट्राई करते हैं। हाँ, अब इस केस में आप देखिए कि आपका सरफेस एरिया कितना गायब हो रहा है। इस केस में जो सरफेस एरिया गायब हो रहा है, 2 2 4 और 2 6, 6 सरफेस, यानी कि 4 क्यूब में भी आप कैसे भी अरेंज कीजिए, आपका जो सरफेस एरिया गायब हो रहा है वो 6 ही सरफेस एरिया गायब हो रहा है। बट अब आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो हमको अब देखना पड़ेगा कि सरफेस एरिया कितने ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये प्रैक्टिकली समझा रहा था, ठीक है। अब जैसे देखिए, एक क्यूब अगर हम यहाँ पे डाल दें, एक क्यूब अगर हम यहाँ पे रख दें, तो सरफेस एरिया इस केस में कितने गायब हो गए, 2 2 4, 2 6, 2 8 सरफेस एरिया गायब हुए, है ना। अगर इसी क्यूब को हम इधर बना दें, इसी क्यूब को हम इधर बना दें, इसी क्यूब को अगर हम इधर, यहाँ पे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे इसको बनाता। ओके, इधर से ट्राई करते हैं। ये एक्चुअली, ओके, एक एक इधर से ट्राई करते हैं, है ना। ओके, ये एक्चुअली बन नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ, सो अब देखिए, ऐसे ऐसे इसी तरह इसके ऊपर भी हम एक बना सकते हैं क्यूब। ये इधर बन गया, ये टॉप में बन गया, है ना। अब इसी तरह आप देखिए कि आप, मेरे ख्याल से अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने सरफेस एरिया ख़त्म हो रहे हैं। अगर ऐसे बना दें, नहीं, हाँ, इसी तरह यहाँ पर भी बना सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट,
और एक सरफेस एरिया यहाँ पे बना दें। अब देखिए इस केस में आपके कितने क्यूब गायब हो गए। इस केस में आप ऑब्जर्व कीजिए कि कितने सरफेस एरिया ख़त्म हो रहे हैं, है ना, 2 2 4, है ना। ये ऊपर में ही देखिए, ये 2 यहाँ पे ख़त्म हो रहे होंगे, 2 यहाँ पे सरफेस एरिया मिल रहे हैं, 2 यहाँ पे सरफेस एरिया मिल रहे हैं, 2 यहाँ पे, 8 तो यहीं पर हो गए ना। तो यहाँ यानी कि अगर हम ऐसे क्यूब को अरेंज करें, अगर ऐसे हम क्यूब को अरेंज करेंगे तो जो सरफेस एरिया है ना वो अधिक खर्च हो रहा है, मतलब सरफेस एरिया कम हो रहा है। आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हम क्यूब को ऐसे अरेंज करेंगे तो सरफेस एरिया आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको 8 तो ऊपर ही मिल गए ना, 2 सरफेस एरिया यहाँ पे, 2 सरफेस एरिया यहाँ पे, 2 सरफेस एरिया यहाँ पे और 2 सरफेस एरिया यहाँ पे खत्म हुए। उसी तरह बॉटम में भी 2 यहाँ पे खत्म हो रहे होंगे, 2 यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 प्लस 8 16 हो गए। अब आप देखिए बीच वाला हमने नहीं कवर किया, बीच में जो ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 उधर, सो वहाँ भी तो इसमें देखिए कि सरफेस एरिया जो है ना वो कम हो रहा है। यानी कि अगर क्यूब को हम ऐसे अरेंज करें तो जो हमारा सरफेस एरिया होगा ना वो कम होगा, और क्यूब को अगर हम लंबे करते जाएंगे ना तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा सरफेस एरिया कैसे कम होगा, है ना। सरफेस एरिया कम करने के लिए यानी हमको सरफेस को अधिक ज्वाइन करना होगा, जितने अधिक सरफेस छुपे रहेंगे सरफेस एरिया उतना कम होगा, है ना। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये वाला जो 2 नंबर है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यानी कि अगर 12 क्यूब को आपको अरेंज करना है तो आपको इसी तरह के अरेंजमेंट में जाना पड़ेगा, तभी आप जो है सरफेस एरिया को कम कर सकते हैं, है ना। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 3 नंबर भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आफ्टर द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज पेंटेड, है ना, द क्यूब इज कट इनटू 64 क्यूब्स ऑफ स्मॉलर डायमेंशन, हाउ मेनी हैव नो फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड एंड 3 फेस पेंटेड। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये क्यूब है और इसके हमने सारे फेस को कलर कर दिया, है ना, और इसको हमने 64 क्यूब्स में कट किए। अब आपसे बोल रहा है कि कितने ऐसे फेस, हाउ मेनी फेस हैव नो फेस पेंटेड, कितने ऐसे क्यूब है जिनका फेस ही नहीं पेंटेड होगा। ऑब्वियसली ऐसे फेस होंगे जो बीच वाले होंगे, जो बीच वाले स्क्वायर्स होंगे। ये अब आप देखिए कि इसके बीच में भी तो बहुत सारे स्क्वायर्स होंगे जो अंदर में होंगे, वो हमको नहीं दिख रहे हैं, तो उसका फेस तो पेंटेड नहीं होगा। तो ये आपको पता करना है ऐसे कितने होंगे और कितने ऐसे होंगे जिनका एक ही फेस पेंटेड होगा। तो देखिए जो ऊपर वाला सरफेस होगा, जो बीच में होंगे, जो बीच में क्यूब होंगे उनका एक ही फेस पेंटेड होगा। अब मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, जो बीच वाला फेस होगा ये सब जो है ये वाले जितने भी क्यूब होंगे उनका एक ही फेस पेंटेड होगा, और ये वाला क्यूब का 2 फेस पेंटेड होगा, नहीं कॉर्नर वाले के 3 फेस पेंटेड होंगे। आप ऑब्जर्व कीजिए, एक इधर, 2 तो इधर हो गया और एक ही साइड होगा, है ना। तो जो 1 2 3, तो कॉर्नर वाले के 3 होंगे। 4 फेस पेंटेड ऐसा कोई क्यूब नहीं होगा, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और मुझे आप बताइएगा वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट, है ना। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये वाला एक ये ना बिल्कुल आपको क्यूब के सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दे रहा है। ये थिंक डिस्कस एंड राइट का ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें एराइज किया गया है। लास्ट आते हैं सिलेंडर। हम लोगों ने एक बार जब मैंने क्लास लिया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक सिलेंडर को रैप करेंगे तो एक रेक्टेंगल से बनेगा, है ना। तो जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो किसको कवर कर रहा है, उसका सरकमफेरेंस को, और जो इसका ब्रेथ है वो किसको कवर कर रहा है, इसके हाइट को। ये पार्ट हमने देखा था, है ना। तो इसके बेसिस पे आप ये डू दिस वाला पार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा है और मैंने आपको बोला ये प्रैक्टिकल आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आप अब देखिए कि ये यहाँ तक का आप पहले कंप्लीट कीजिए, थिंक डिस्कस एंड राइट वाले पार्ट थे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है।